हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली है? ए है मानस, बी है कंचनजंगा, सी है शेषाचलम हिल्स एंड डी है ग्रेट निकोबार। तो निम्नलिखित में से किस जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की मान्यता मिली है? वो है ग्रेट निकोबार को। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है? ए है कृषि, बी है जल विद्युत पावर उत्पादन, सी है उद्योग एंड डी है शहरीकरण। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है वो दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योग देती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र, सूची सेकंड है स्थान क्षेत्र। फर्स्ट है इसमें नीलगिरी। नीलगिरी जो है उसका हो जाएगा पश्चिमी घाट, नीलगिरी पश्चिमी घाट। मानस पूर्वी हिमालय, बी का थर्ड। सिमलीपाल छत्तीसगढ़, सी का सेकंड। एंड अचंकमड़ अमरकंटक हो जाएगा दक्कन प्रायद्वीप। नीलगिरी जो है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, और मानस जो है वो हो जाएगा पूर्वी हिमालय। सिमलीपाल जो है वो हो जाएगा दक्कन प्रायद्वीप। एंड अचंकमड़ अमरकंटक जो है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? ए है चीन, बी है जापान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड डी है भारत। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है? तो वो है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? ए है आर्द्र स्थल वेटलैंड्स, बी है फोम उद्योग, सी है तापी विद्युत संयंत्र एंड डी है सीमेंट उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? तो मीथेन का जो स्रोत है वो है इसमें आर्द्र स्थल वेटलैंड्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो ए है सीसा, बी है पारा, सी है कैडमियम एंड डी है जिंक। तो जापान में मीनामाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो वो हुई थी पारा के कारण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी विधि से होता है? ए है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, बी है जाति स्पीसीज की संख्या, सी है जीवित जीवों का अमाप साइज एंड डी है बायोमास। तो जैव आवर्धन का तात्पर्य जो होता है वो किसकी विधि से होता है? तो वो होता है जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता से। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, नगोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ए है जल परिवर्तन, बी है ओजोन क्षय, सी है खतरनाक अपशिष्ट एंड डी है जैव विविधता। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, जैव विविधता से संबंधित है। आगे देखेंगे, भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ए है सौर ऊर्जा, बी है नाभिक ऊर्जा, सी है जल ऊर्जा और हाइड्रो पावर एंड डी है पवन ऊर्जा। तो भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर। आगे देखते हैं, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है? ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है पैन एंड डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, पैन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत कौन सा है? ए है तापी शक्ति संयंत्र, बी है स्वचालित वाहन एंड सी है प्रशीतन एवं वातानुकूलन एंड डी है उर्वरक। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी, प्रशीतन एवं वातानुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए है स्वच्छ वायु, बी है उपजाऊ मृदा, सी है ताज़ा जल एंड डी है लवण। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वो है इसमें स्वच्छ ताज़ा जल। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ए है कुल विघटित ठोस पदार्थ, बी है कॉलीफॉर्म अकाउंट, सी है विघटित ऑक्सीजन एंड डी है घनत्व। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, घनत्व।
आगे देखेंगे एस एवं पी तरंगे किसके साथ संबंधित हैं। ए है बाढ़, बी है वायु ऊर्जा, सी है भूकंप एंड डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो एस एवं पी तरंगे जो है वो किसके साथ संबंधित हैं, वो संबंधित हैं भूकंप के साथ। आगे देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए पुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है ओजोन छिद्र, बी है हरित गृह प्रवाह, सी है प्राकृतिक आपदाएं एंड डी है धारणीय विकास। तो ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन छिद्र जो होता है वो होता है यूवी विकिरण। ए का सेकंड हो जाएगा हरित गृह प्रवाह क्या है, हरित गृह प्रवाह जो है वो है मीथेन गैस। बी का थर्ड प्राकृतिक आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदा सुनामी है। सी का फर्स्ट एंड धारणीय विकास क्या है, वो है पारिस्थितिकी केंद्रवाद। और डी का फोर्थ है। तो ए का क्या है सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी है एरोसोल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, तो वो करता है इसमें बी नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है। ए है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डी है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभावित शक्ति रखता है। तो ए है सौर ऊर्जा, बी है वायु ऊर्जा, सी है समुद्री तापीय ऊर्जा एंड डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा समुद्री तापीय ऊर्जा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मृदा में प्रदूषण का स्रोत जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ए है परिवहन क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है तापीय ऊर्जा संयंत्र एंड डी है हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट्स। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वो है ए है इसमें भूकंप, बी है सुनामी, सी है आकस्मिक बाढ़ एंड डी है नाभिकीय दुर्घटना। तो प्राकृतिक आपदा जो है वो भूकंप है, सुनामी है, आकस्मिक बाढ़ है, बट नाभिकीय दुर्घटना जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ओके राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी परिपद चिन्ह क्या निरूपित करता है। तो ए है इसमें संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र, बी है ऊर्जा खपत, सी है प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन एंड डी है वन क्षेत्र। तो राइट आंसर डी हो जाएगा वन क्षेत्र। आगे देखेंगे गंगा कार्य योजना प्रारंभ की गई थी, कहाँ प्रारंभ की गई थी। ए है 1986 में, बी है 1988 में, सी है 1990 में, डी है 1992 में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1986 में प्रारंभ की गई थी। आगे देखेंगे भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोत का सही क्रम क्या है। तो ए है इसमें तापीय, न्यूक्लियर, जलीय और वायु, बी है तापीय, जलीय, न्यूक्लियर, वायु, सी है जलीय, न्यूक्लियर, तापीय, वायु, डी है न्यूक्लियर, जलीय और वायु और तापीय। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक है। किसका कारक है, वो है यकृत गुर्दा संबंधी समस्या का। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी होते हैं। तो ए है इसमें N2O एवं हाइड्रोकार्बन, बी है N2X एवं हाइड्रोकार्बन, सी है SO2 एवं हाइड्रोकार्बन, डी है SO2 एवं ओजोन। तो शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख पुरोगामी जो होते हैं वो होते हैं NOx एवं हाइड्रोकार्बन। ओके राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे ताक्षणिक बाढ़ फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल संवहनिक दृष्टि में से अस्थिर होता है तथा उसमें जो है यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ए है परिवहन खंड और सेक्टर, बी है तापीय शक्ति, सी है म्यूनिसिपल अपशिष्ट एंड डी है वाणिज्यिक खंड सेक्टर। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा परिवहन खंड सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है।
तो इसमें कौन सम्मिलित है? ए है सौर शक्ति, बी है अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण, सी है वनीकरण एंड डी है नाभिकीय ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। कहाँ आरंभ किया गया था? वो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा आरंभ किया गया था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए है पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए हो जाएगा, 500 मिलीलीटर से अधिक इसमें नहीं होना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, आँख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटो केमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक है SO2 एवं O3, बी है SO2 एवं NO2, सी है HCHO एवं पैन, डी है SO2 एवं SPM। तो आँख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक कौन है? तो वो है इसमें HCHO एवं पैन। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं किससे प्रभावित करते हैं? तो ए है वायुमंडल एवं जलमंडल को, बी है जलमंडल एवं जैवमंडल को, सी है स्थलमंडल जैवमंडल एवं वायुमंडल को, डी है स्थलमंडल जलमंडल एवं वायुमंडल को। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल को। आगे देखेंगे, कथन ए है कुछ कार्बनिक एरोसॉल कैंसरजन कार्सिजेन हो सकते हैं। कारण आर है उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या है कि राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुँचाता है? तो वो है इसमें जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, भूवैज्ञानिक प्रकोप, भू रासायनिक प्रकोप। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, जल मौसमी प्रकोप। आगे देखेंगे, डायकोसिंज किससे उत्सर्जित होता है? ए है बंजर धरती, बी है बिजली यंत्र और सी है इसमें चीनी के कारखाने और डी है प्लास्टिक दहन। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, प्लास्टिक दहन से। डायकोसिन जो किससे उत्सर्जित होता है? तो वो होता है प्लास्टिक दहन से। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया है? ए है सामाजिक वन कार्यक्रम, बी है स्वच्छ वायु कार्यक्रम, सी है भूमि संरक्षण कार्यक्रम एंड डी है पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, सामाजिक वन कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? बायोगैस का प्रमुख तत्व जो है वो है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए है संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो बिगड़ा है। ओके, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है कि संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है? तो वो होता है, फर्स्ट है भूमि की नमी, सेकंड है वन अग्नि एंड थर्ड है बायोडाइवर्सिटीज एंड जैव विविधता और भूमिगत जल पे नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि महान भारतीय सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ए है राजस्थान का थार रेगिस्तान, बी है भारत के तटीय क्षेत्र, सी है मालाबार तट एंड डी है डेल्टा क्षेत्र। तो महान भारतीय सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया जो है कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है राजस्थान का थार रेगिस्तान। राइट आंसर ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।